अरे रुकिए भाई साहब, इस वीडियो को स्किप करने से पहले एक बात सुन लीजिए। जिस सनातन को आज कुछ लोग अंधविश्वास कहते हैं, उसी के अंदर छुपा है दुनिया का सबसे बड़ा महाविज्ञान, जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले खोज लिया था। मैं हूं पंडित शक्ति कौशिक और आज मैं आपको दिखाऊंगा वो सत्य जिसे ना स्कूल सिखाता है, ना मीडिया बताता है। और ये सिर्फ धर्म नहीं है, ये है सृष्टि का पूरा सिस्टम, कानून, विज्ञान और ऊर्जा का संगम। आज की ये चर्चा लंबी जरूर है, लेकिन अगर आप अंत तक रुके तो आप सनातन को मानने नहीं बल्कि समझने लगेंगे। तो तैयार हो जाइए सनातन के महासंग्राम, शास्त्रों के महाविज्ञान और ऋषियों के सबसे बड़े खुलासे के लिए। जय श्री राम। सनातन धर्म सृष्टि का ऑपरेटिंग सिस्टम है। भाइयों, सबसे पहले समझिए सनातन धर्म क्या है। सनातन का मतलब है जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। जैसे गुरुत्वाकर्षण विज्ञान कहता है, तो ग्रेविटी का जो नियम है वो सनातन है, चाहे आप उसको माने या ना माने, वो रहेगा, वो काम करता है। उसी प्रकार ऋषियों ने प्रकृति के जो नियम खोजे उससे ही सनातन धर्म कहा है, उसको ही सनातन धर्म बताया है। बल्कि इस पूरी सृष्टि को चलाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सनातन धर्म है। वेदों की लेबोरेटरी और कर्मकांड, मैनुअल वर्सेस लैब। वेद हमारे ब्रह्मांड का यूजर मैनुअल है। ये पॉइंट नंबर 2 है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। केवल किताब पढ़ने से काम नहीं चलता, उसे प्रैक्टिकल करना पड़ता है। थ्योरी ये हमारे वेद और उपनिषद हैं। लेबोरेटरी ये हमारा जो कर्मकांड है वो है। आधुनिकता से मैं समझा रहा हूँ। यज्ञ है, जब हम मंत्र पढ़कर आहुति देते हैं तो हम केवल पूजा नहीं कर रहे होते, बल्कि वेदों के कोड को अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। दर्शकों, पॉइंट नंबर नेक्स्ट पर हम चलते हैं। कानून का आधार, निर्णय सिंधु और आईपीसी का उदाहरण अब आप सीधे समझ सकते हैं, प्रमाण देख सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि ये तो पुरानी किताबें हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु आज भी भारत के कानून में आधार यानी कि लीगल बेसिस माने जाते हैं। ऐसे अपराध के लिए जैसे अपराध के लिए आईपीसी भारतीय दंड संहिता होती है, वैसे ही सनातनी परंपराओं के लिए ये ग्रंथ हमारा संविधान है। भारत के हिंदू विवाह अधिनियम सेक्शन 7 के तहत कोई भी शादी तब तक कानूनी रूप से मान्य नहीं होती है जब तक उसे शास्त्रीय रीति रिवाजों से न किया जाए। और ये रीति रिवाज कहाँ लिखे हैं? निर्णय सिंधु में लिखे हैं, आप जाकर देखिए। जब अदालतों में शादी या उत्तराधिकार के पेचीदा मामले फंसते हैं तो जज साहब भी इन्हीं ग्रंथों के प्रमाण मांगते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट पर हम चलते हैं। गीता का वैज्ञानिक इकोसिस्टम क्या कहता है, उसको समझते हैं धर्म के बारे में। महाभारत के भीष्म पर्व से निकली श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने जो बताया उसे आज का विज्ञान इकोसिस्टम कहता है। भगवान कहते हैं, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन संभवाः, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। इसका मीनिंग क्या है, चलिए समझते हैं। इसका वैज्ञानिक आधार क्या है। अन्नाद भवन्ति भूतानि यानी कि संसार के सभी जीव जो है एनर्जी यानी कि फूड से जीवित रहते हैं, हम भोजन के ऊपर डिपेंड है। पर्जन्यादन संभवाः, अन्न की उत्पत्ति वर्षा यानी कि रेन से होती है। और यज्ञाद भवति पर्जन्यो, और वर्षा जो है वो यज्ञ यानी कि प्रकृति की शुद्धि से होती है। और यज्ञ कर्म समुद्भवाः, ठीक है। और यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्मः, ऐसा भी बताया गया है शास्त्रों में। तो ये एक श्रेष्ठ कर्म है, विधि से संपन्न होता है तो ये फलदायी होते हैं। और इसको एक और तरह से समझते हैं, वाटर साइकिल या कार्बन साइकिल। कहते हैं कृष्ण ने उसे 5000 साल पहले समझा दिया था। जब हम यज्ञ करते थे तो हम वातावरण में जो औषधीय ऊर्जा छोड़ते थे वह बादलों के बनने और वर्षा की शुद्धता में मदद करती थी। यानी कर्मकांड प्रकृति के चक्र को रिचार्ज करने की एक विधि है, हम ये कह सकते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। मंत्र की शक्ति क्या होती है, ध्वनि विज्ञान और ग्रंथियों पर प्रभाव। अब मैं आपको एक मंत्र के माध्यम से विज्ञान, ध्वनि यानी कि साउंड की साइंस क्या है वो समझाता हूँ। अब आप शुद्ध और गंभीर स्वर में स्वस्ति वाचन का यह मंत्र बोलें या सुने, मैं आपको बोलकर सुना रहा हूँ। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इसका वैज्ञानिक जो लाभ है, जब हम इस मंत्र को का पाठ करते हैं तो हमारे मुख के भीतर 84 प्रेशर पॉइंट दबते हैं। ये पॉइंट सीधे आपके हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का जो केंद्र है से जुड़े हुए हैं। इससे आपके शरीर में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन बढ़ते हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें तो तनाव खत्म कर देते हैं। बिना शुद्ध उच्चारण के मंत्र केवल शब्द हैं, लेकिन शुद्ध उच्चारण के साथ जो है वाइब्रेशनल मेडिसिन बन जाते हैं ये मंत्र हमारे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट पर हम चलते हैं। सरकारी मोहर की अगर हम बात करें, इसके ऊपर सरकारी एक मोहर भी लग चुकी है। एक और फैक्ट हम समझते हैं। एनबीआरआई लखनऊ की रिसर्च, लखनऊ स्थित भारत सरकार की लैब एनबीआरआई ने रिसर्च में साबित किया है कि हवन
से निकलने वाला धुआं हवा के 94% बैक्टीरिया को मार देता है और यह धुआं नहीं एरोसोल थेरेपी है। जब आप यज्ञ करते हैं तो आपका घर और शरीर नेचुरल सैनिटाइज हो जाता है, ऐसा बताया है। और पॉइंट नंबर 8 की अगर हम बात करें तो खगोल विज्ञान यानी कि हनुमान चालीसा और नासा तुलसीदास जी का गणित देखिए। जुग सहस्त्र योजन पर भानु लीली उताही मधुरफल जानू जब उन्होंने बताया तो इसमें स्पष्ट कहा गया है कि 12,000 युग मल्टीप्लाई बाय 1000 यानी कि सहस्त्र और 8 योजन जुग सहस्त्र योजन पर भानु। ठीक है, तो उनको उनका अगर आप जोड़ करके और मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो नासा भी इसी दूरी की पुष्टि करता है जो ज्ञान हमारे पास हजारों साल से था और दुनिया उसे आज डिस्कवर कर रही है, जो दुनिया उसको आज डिस्कवर कर रही है। संस्कृत इफेक्ट की बात करें तो मस्तिष्क की नई बनावट डिटेल्ड पॉइंट। अब मैं आपको वो बात बताऊंगा जो आपकी सोच बदल देगी। स्पेन के मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर जेम्स हर्टलेज न्यूरो साइंटिस्ट ने भारत के पंडितों पर कई सालों तक रिसर्च की और इसे नाम दिया द संस्कृत इफेक्ट। विस्तृत विज्ञान तथ्य की अगर हम बात करें तो हमारे मस्तिष्क में ग्रे मैटर मस्तिष्क का घनत्व एमआरआई स्कैन में पाया गया। जो लोग संस्कृत मंत्रों का पाठ करते हैं उनके मस्तिष्क का सेरेब्रल कॉर्टेक्स सामान्य लोगों से बहुत ज़्यादा मोटा होता है और यह हिस्सा बेहतर निर्णय लेने और भावनाओं को कंट्रोल करने में काम आता है। वहीं पर हिप्पोकैम्पस याददाश्त का जो केंद्र है, मंत्र पाठ करने वालों का हिप्पोकैम्पस मस्तिष्क का वो हिस्सा जहां यादें हमेशा जमा रहती हैं, शारीरिक रूप से बड़ा पाया गया है और यही कारण है कि प्राचीन काल में हमारे पूर्वज हजारों श्लोक मुंह जुबानी याद कर लेते थे। वहीं पर अगर हम बात करें कोग्निट ये संस्कृत की व्याकरण और ध्वनि संरचना ऐसी है कि इसे बोलने से दिमाग के बाएं यानी कि लेफ्ट और दाएं यानी कि राइट दोनों हिस्से एक साथ काम करने लगते हैं। यानी अगर हम बात करें कि कर्मकांड केवल भगवान को प्रसन्न करना नहीं है बल्कि अपने मस्तिष्क की क्षमता यानी ब्रेन कैपेसिटी को बढ़ाना है, ऐसे हम समझ सकते हैं। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, चलिए कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। तो भाइयों और बहनों, कर्मकांड अंधविश्वास नहीं है बल्कि हाई एंड सुपर साइंस है। मैं पंडित शक्ति कौशिक इसी वैज्ञानिक और कानूनी आधार के साथ आपके अनुष्ठान संपन्न कराता हूं। सनातन को जानिए, तर्क के साथ मानिए। अगर आप भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव के लिए वैज्ञानिक विधि से और वेदों की विधि से पूजा करवाना चाहते हैं तो मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, हर हर महादेव।